Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Hope you all are fine and doing well. So start करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री से या सरफेस केमिस्ट्री से. आज का हमारा टॉपिक है कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सिस्टम. बेसिकली जो कॉलॉइड्स है ये इंटर के लेवल पर भी पढ़ाए जाते हैं. इसके अलावा ये फॉर्म डी में फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर भी पढ़ाया जाता है. कॉलॉइड्स का टॉपिक ज़रा लेंथी है तो हम इसे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. कॉलॉइड्स को पढ़ने से पहले सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. यहाँ पे जैसे कि आपको एक डायग्राम शो की गई है. इस डायग्राम के अंदर ये जो वाइट हैं सर्कल्स की तरह, ये क्या है, हमारे पास पार्टिकल साइज़ है. तो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो स्मॉल होता है. कॉलॉइड्स का सॉल्यूशन से लार्जर होता है और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज़ कॉलॉइड और सॉल्यूशन दोनों से क्या होता है, लार्जर होता है. यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस भी मेंशन की गई हैं. सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है हमारे पास वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है. और जो कॉलॉइड्स होते हैं इनका पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में लाया करता है. और जो सस्पेंशंस होती हैं इनका पार्टिकल साइज़ कैसा होता है, पार्टिकल साइज़ लार्जर होता है 10⁻³ नैनोमीटर से. कहीं पर जो है कॉलॉइड और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच में भी मेंशन किया गया है. 1 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है कॉलॉइड्स का पार्टिकल साइज़. और जो सस्पेंशंस होती हैं इनका पार्टिकल साइज़ 500 नैनोमीटर से लार्जर होता है. स्टार्ट करते हैं. इन तीनों को हम पहले डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि है क्या बेसिकली. यहाँ पे जैसे 3 कंटेनर शो किए गए हैं और तीनों के अंदर क्या है, एक में सोल्यूशन है, एक में कॉलॉइड है और एक में हमारे पास सस्पेंशन है. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास अगर हम कंटेनर लें और उसमें वाटर के अंदर NaCl को ऐड करें तो NaCl क्या होता है, हमारे पास आयंस होते हैं. जब हम NaCl को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और रिजल्टेंट के तौर पे हमें क्या मिलता है, ट्रू सॉल्यूशन मिलता है. जो कॉलॉइड्स हैं इसके एग्जांपल में हमारे पास अगर हम वाटर में स्टार्च या कॉर्नफ्लोर को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ या एक सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है, कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सिस्टम. एंड द लास्ट वन सस्पेंशन. चॉक को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो हमारे पास जब तक हम इसे स्टेयर करते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ दें तो क्या होता है, चॉक के पार्टिकल जितने बड़े होते हैं, या इसके अलावा आप सैंड मट्टी को भी ऐड कर सकते हैं वाटर में, तो पार्टिकल जितने बड़े होते हैं स्लोली सेटल डाउन होते रहते हैं. और क्या होता है, एट दी एंड सेटल डाउन होने की वजह से हमें 2 फेसेस अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, एक वाटर और दूसरा जो हमने सॉल्यूट चॉक या सैंड ऐड किया है. ये हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, सस्पेंशन फॉर्म हो जाता है. अब जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, होमोजीनस होता है. और जो सस्पेंशन होता है ये कैसा होता है, हमारे पास हेट्रोजीनस होता है. इनके बारे में हम आगे चल के अभी मज़ीद पढ़ेंगे. आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. इसी तरह कॉलॉइड जो होते हैं बेसिकली इनके पास भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, लेकिन हम इसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं करते बल्कि डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है एक पार्ट को. एंड सेकंड पार्ट कहलाता है इसका डिस्पर्स फेज. डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है. और डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट भी कंसीडर कर सकते हैं. बट इन एक्चुअल कॉलॉइड्स के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम और एक डिस्पर्स फेज. इसके अलावा कॉलॉइड्स को हम डिस्पर्जेंस भी कहते हैं. जो ये कॉलॉइड्स होते हैं ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज कंसिस्ट करते हैं. अब हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कॉलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन का, जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है और इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है. तो चलिए डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं.
सो ये डिफरेंसेस है सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। पहला डिफरेंस इनके पार्टिकल साइज़ का है। जैसा कि पीछे भी बता दिया गया कि सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से क्या होगा, स्मॉल होगा या 1 नैनोमीटर होगा। और जो कोलॉइड्स होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो रेंज करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। और जो हमारे पास सस्पेंशंस होती हैं इनका पार्टिकल साइज़ लार्जर होता है 10⁻³ नैनोमीटर से। अब जो सोल्यूशन है ये इनविजिबल होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मींस कि आप सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है या जो उसके पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं दे सकते क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं। और जो कोलॉइड्स होते हैं ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज़ थोड़ा सा लार्जर होता है सोल्यूशन से। लेकिन कोलॉइड्स जो होते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते। और सस्पेंशंस क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। विद नेकेड आइज भी आप इसे इजीली देख सकते हैं। सो डिपेंड है सारा कुछ पार्टिकल साइज पर। तो नेक्स्ट है इसका कि जो सोल्यूशन होते हैं ये होमोजीनस होते हैं। इधर होमोजीनस सोल्यूशन क्यों कहा गया है या सोल्यूशन होमोजीनस क्यों होते हैं, तो हम अपनी इस डायग्राम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ था, ट्रू सोल्यूशन फॉर्म हुआ था। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो मिक्सचर होता है जिसकी कहीं से भी अगर आप उसका सैंपल लेते हैं, सपोज़ करें आप इसका एक सैंपल यहाँ से ले रहे हैं और एक यहाँ से ले रहे हैं, तो इन दोनों सैंपल्स की क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। और इसी तरह हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, सो हेट्रोजीनस मिक्सचर ये होता है जैसा कि आपने सस्पेंशन में अभी यहाँ पे एग्जांपल देखी थी चॉक और सैंड की। तो अगर आप यहाँ से मटेरियल लेते हैं थोड़ा सा सैंपल या फिर यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लें तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। रीज़न ये है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, ये दो फेसेस शो करती हैं, इसलिए कहलाती हैं हेट्रोजीनस। सो जो सोल्यूशन है ये कैसा होता है, होमोजीनस होता है। कोलॉइड होमोजीनस भी हो सकते हैं लेकिन ये हेट्रोजीनस भी होते हैं। होमोजीनस होते हैं बट बॉर्डर लाइन होते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ऐसा होता है कि ये हेट्रोजीनस फेस के अंदर क्या हो रहते हैं, इंटर हो रहे होते हैं। और हमारे पास जो सस्पेंशन है वो कैसी होती हैं, हेट्रोजीनस होती हैं। अब सोल्यूशन जो होता है इसके पार्टिकल साइज इतना स्मॉल होता है कि ये इजीली पास हो जाता है पार्चमेंट पेपर से, रैपिडली पास होता है। सो पार्चमेंट पेपर यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, आपने सेमी परमिएबल का नाम सुन रखा होगा। सो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से एक स्पेसिफिक या कुछ सब्सटेंस को पास होने देती है। तो सोल्यूशन जो होता है वो पार्चमेंट पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बहुत रेडिली या रैपिडली पास हो जाता है। जबकि कोलॉइड जो होते हैं ये भी पास हो जाते हैं पार्चमेंट पेपर से, बट क्या होता है, इनकी मूवमेंट स्लो होती है ड्यू टू देयर लार्जर पार्टिकल साइज। इनकी मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है। और जो सस्पेंशंस होती हैं इनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि ये पार्चमेंट पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। और जो लास्ट है हमारे पास सोल्यूशन के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, रैपिड होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस रैपिड होने की वजह ये है कि इनका पार्टिकल साइज इतना स्मॉल होता है कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ कर जाते हैं। कोलॉइड्स में भी डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है लेकिन कैसा होता है, स्लो होता है। और जो सस्पेंशंस होती हैं इनमें डिफ्यूजन होती नहीं है, रीज़न है इनका लार्जर पार्टिकल साइज़। और सोल्यूशन जो होते हैं ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। रीज़न ये है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए तो वो उनका जो साइज़ होता है वो और लेस हो जाता है। लेस होने की वजह से क्या होता है, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, सस्पेंडेड ही रहते हैं। कोलॉइड जो होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन अगर ये सेटल डाउन हो जाएं तो आप इनको शेकिंग के ज़रिए दोबारा से कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलॉइडल सिस्टम बना सकते हैं। जबकि जो सस्पेंशंस होती हैं इनके पार्टिकल बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं और सेडिमेंटेशन का फिनोमिना होता है। अब यहाँ पर एक कोलॉइड की जो है एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है। तो कोई भी सब्सटेंस कोलॉइड कब कहलाएगा, सो आइए इसको रीड करते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द कोलॉइडल स्टेट इफ द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल रेंजिंग बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर टू
500 नैनोमीटर। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका पार्टिकल साइज इस रेंज के बिटवीन लाई करेगा तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, कोलाइडल सिस्टम या कोलॉइड्स को फॉर्म करते हैं। ये आपके पास आज शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कोलॉइड्स का और सॉल्यूशन और सस्पेंशन का एक ओवरव्यू था। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स की टाइप से, कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन से। सो अल्लाह हाफिज़।